Hey everyone, welcome to Five Circles. I am Rahul Saraugi, your presenter for today, and I am going to present you Nifty weekly analysis video for the week of for the next week, which is from 3rd of May till 7th of May, from Monday to Friday. And for your information, we have also completed the April month, so we will cover that glimpse also. And for the month of May, we will tell you the support zones, and for the next week also we will tell you the support and the resistance zone. And we will done all this through connecting the dots strategy. जैसा आप सब लोग जानते हैं, connecting the dots strategy एक सबसे powerful strategy है of technical analysis, जो कि मेरा दिया हुआ नाम है, जिसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं अपने सारे वीडियोस में। और ये कनेक्टिंग द डॉट्स स्ट्रेटजी में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, वी ट्राई टू एनालाइज मंथली चार्ट फर्स्ट, then weekly chart of the same stock, then daily time frame chart, and then again daily time frame chart or early time frame chart whenever and wherever it is required. After analyzing all these four charts, then we try to analyze and make profits in this technical analysis process of connecting the dots. So guys, please do follow us on Twitter and YouTube if you like our video, and do share it with your friends. So guys, let's start our today's video with Nifty weekly analysis. So guys, if we check last week's summary, that means from 26th of April till 30th of April, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक्चुअली ओपन हुआ था 14,449 पे और क्लोज हुआ 14,631 पे. दैट मीन्स ओनली 200 पॉइंट्स की अपसाइड मूव, 220 पॉइंट्स की अपसाइड मूव, राइट. दिस इज वन थिंग. सेकेंड, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 15,080 और 15,040 का, बट वहाँ से मोमेंटम एक लॉस हुआ और मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ 14,631 पे, विच वी कैन सी हेयर. तो दैट मीन्स ऊपर के लेवल से अराउंड हमें 400 पॉइंट्स की डाउनसाइड मूव देखने के लिए मिली, और इसीलिए हमने सिर्फ 220 पॉइंट्स का गेन किया, राइट. तो मार्केट ने पिछले वीक क्या किया था, मार्केट ने बुल्स एंड बियर्स दोनों को चांस दिया था बाय एक प्रॉफिट अर्न करने का. ऊपर के लेवल से अगर आपने शॉर्ट किया तो आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा, और नीचे के लेवल से अगर आपने बाय किया होगा तो दैट मीन्स आपने वहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न किया होगा. सो दिस इज़ वन थिंग. नाउ द सेकंड पॉइंट इसमें, जो फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि आपका मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी बेयरिश टू रेंज बाउंड ट्रेंड है. दैट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं जो एक बुल्स का मोमेंटम चला रहा था पिछले एक साल से, वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, और वहाँ पे हमें अब एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है जो क्लियर कट, एटलीस्ट निफ्टी पे, इंडाइसेस पे तो क्लियर नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है. तो इस वीक हम देखने वाले हैं कि मार्केट आगे आने वाले वीक में क्या करने वाला है, और उसमें हम कैसे एनालाइज करेंगे थ्रू आर कनेक्टिंग द डॉट्स स्ट्रेटजी. सो लेट्स गो ऑन चार्ट नंबर 1 एंड स्टार्ट एनालाइजिंग दैट चार्ट. सो गाइज, दिस इज़ आवर चार्ट नंबर 1 ऑफ मंथली टाइम फ्रेम चार्ट. और ये चार्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक अप्रैल मंथ की क्लोजिंग देखी, और अभी हमारा जो मे मंथ है यहाँ से शुरू होता है, कल से हमारा मे मंथ शुरू होगा, इसलिए हमें ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है कि लास्ट 2 मंथ से हाइज इंटैक्ट है. हाइज इंटैक्ट है मतलब क्या, कि अगर आप देखेंगे तो ये जो मंथ था आपका फेब मंथ, ये जो हाई लगा था ये हाई ब्रीच नहीं हुआ फेब मंथ में, और जो फेब का हाई लगा था, जो मार्च का हाई लगा था, वो मार्च का हाई ब्रीच नहीं हुआ अप्रैल मंथ पे. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वीकनेस है, राइट. ये हमारे लिए बहुत क्लियर होना चाहिए. इसीलिए 15,000 का जो लेवल है, 15,100 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है. इसीलिए जो बियरिश ट्रेडर्स हैं या जो बियर ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये इस फैक्टर को समझे और अपनी पोजीशंस को शॉर्ट साइड की साइड जितना रखेंगे, जितना हायर साइड पे सेल करके रखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा. नाउ लेट्स सी वन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, विच इज कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए व्हाट सपोर्ट्स वी हैव, राइट. सो आपको ये देखना है कि 13,164 इज़ दी मेन सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स. इसका मतलब है नेक्स्ट 2 मंथ्स पे मार्केट हम 13,164 के नीचे जाते हुए
नहीं देखते हैं, और अगर आप मीडियम टर्म सपोर्ट लेंगे तो दैट इज़ 13,550। दैट मीन्स इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास 13,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। और वेरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट गाइज, ये एक जो सपोर्ट रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। 13,934, अगर इसके नीचे मार्केट कंटिन्यू रहता है तो हमें ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और शायद हमें ये लेवल्स के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए 13,934 एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है जो हमें निफ्टी में इस वीक में वॉच करना है। मैंने ये जो लेवल्स हैं गाइज, ये मैंने लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे निकाले, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वो एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीक की किसी वीडियो में देने की कोशिश करूँ, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू चार्ट नंबर 2 एंड ट्राई टू एनालाइज दैट. So guys, this is chart number 2 and that is weekly time frame of our connecting the dots strategy. यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक मैंने आपको ये सपोर्ट दिखाया था एंड आई क्लियरली सेड दैट जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक नीचे के जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ये जो मीन रिवर्जन क्या होता है गाइस, कहीं पे भी ऊपर अगर अपसाइड आती है वापस एक डाउनसाइड हमें देखने के लिए मिलती है, और अगर वो सपोर्ट लेता है मूविंग एवरेज पे तो वो मीन रिवर्जन हो गया। दैट इज़ व्हाट वी चेक्ड लास्ट 1 ईयर एंड दिस इज़ द मीन रिवर्जन एरिया विच इज़ 14,070 टू 14,100। ये आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो बियर्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे और आपको वहाँ से एक काफ़ी डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट मीन रिवर्जन, दैट इज़ वाई दिस इज शॉर्ट टर्म सपोर्ट, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, और वहाँ पे मैंने आपको बोला था जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन वंस इट इज़ ब्रीच यहाँ पे बियर्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे आप फ़ायदा इसका ले सकते हैं बाय increasing your position on the short side or by opening the short positions. Now let's move to chart number 3. So guys, chart number 3 again is on the daily time frame chart. ये मैंने charts आपके लिए last time भी present किया था and I clearly told you that अभी जो उसका structure चल रहा है on daily chart, it is range bound to negative and that is what we saw. Market, market went up but again it went down because structure is range bound to negative, which is at least not good for the bullish traders. It is actually okay when you are a short term trader and you believe in short selling the market. This is a very good structure where every time market goes up you can be very active and short the markets. Right now let's move to chart number 4. So guys, this is chart number 4 and this is very beautiful chart because here I have present a long term channel and ये channel अगर आप देख रहे होंगे तो last time भी मैंने आपको बताया था कि ये red line, if you can see this red line representing that there was a beautiful resistance every time when market was here. We can see resistances, this zone, they here, and after that whenever market comes down, it has taken the support on this green line, then red, then green. That means it was in a beautiful channel. But what happened last week, that it gave the breakdown here. If we see here, it gave the breakdown here and then it went down. It took the support around this line which I told you last week also, and then it went up, took the resistance on this support line which has now converted into resistance, and now we are looking forward for this support of 13,900 to 13,950, which I already told you on mean reversion chart and on the that support chart. So from everywhere it is very clear that 13,950, 14,000 is very strong support. Once this support is taken out and prices start sustaining below the support, then we can see a heavy selling in market in days to come and in weeks to come. Now let's move on the last chart and let's see वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है. So guys, this is our last chart of our connecting the dots strategy. This is chart number 5 and here I have shown a short term channel in इससे पहले वाले chart में मैंने आपको दिखाया था एक long term channel and this is the short term channel and it is a very beautiful channel. We can clearly see
market is respecting support and resistance of this channel, and here is the support which is somewhere around 14,070 to 14,050, and this is the support, sorry, this is 14,070 to 13,970. I have mentioned this, I have not mentioned this here, but the support is 13,950 to 14,050, and once it is taken out, then we can see a clear cut selling pressure, and this selling pressure can increase till this 13,100 to 13,150 level, which I have already told you in our second slide of support levels, right? So you have to just check this कि जब तक ये सपोर्ट लेवल है तब तक मार्केट में एक्चुअली रेंज बाउंड सिचुएशन चलेगी, बट वंस ये सपोर्ट लेवल निकल गया तो आपके लिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। बट स्टिल आपने जितने भी अभी तक चार्ट्स देखे, मोस्टली चार्ट्स बियरिश साइड में ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, बियरिश ट्रेडर्स को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक हमने अपना व्यू चेंज नहीं किया है। हमारा व्यू वही है जो हम 15,400 के लेवल से आपको बताते आ रहे हैं कि आपको शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए। मार्केट्स आर लिटरली हैवी, बट मार्केट्स का मतलब ये नहीं है गाइस आप एक स्टॉक स्पेसिफिकली ट्रेड कर सकते हो ऑन द लॉन्ग साइड, एज मेटल्स आर डूइंग गुड एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स आर डूइंग गुड, तो आप उस जगह ट्रेड कर सकते हैं ऑन द बुलिश साइड। बट इफ़ यू टॉक अबाउट निफ्टी स्पेसिफिकली, देन ऑफ कोर्स आपके लिए यहाँ पे चांसेस ऑन द बाय साइड आर वेरी लेस, एंड आपके नीचे के साइड आपके डाउन साइड टारगेट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं अगर ये 13,950 लेवल्स क्रॉस डाउन साइड में कर जाता है तो। नाउ लेट्स मूव एंड चेक दी समरी फॉर द नेक्स्ट वीक। तो गाइज आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीक में, व्हाट टू डू इन नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक में आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, इसका मतलब बेयरिश ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 15,090 से 15,210 फॉर द नेक्स्ट वीक। आपके लिए अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रेश तो वो इन लेवल्स के आसपास बनेगी। आपके सपोर्ट लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 14,070 से 13,960, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल है, और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हमें वहाँ से 300-700 पॉइंट्स और फॉल देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ ऑन दी मंथली लेवल, राइट। तो आपको आज के इस पूरे वीडियो में ये जो लेवल है 13,960 एंड 14,000 लेवल्स, ये आपको नोट करके रखना है। और हमारा जो सजेशन है 5 सर्कल्स का जो सजेशन है गाइस, please stay short, do not try to go long if you are a swing trader, और अगर आपका अगर आप डेली ट्रेडर हैं या आप डे ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स आप एक लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना सकते हैं व्हेन एवर यू फील राइट। बट कोशिश करिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप जितना शॉर्ट साइड में रहेंगे उतना आपको इस मार्केट में बेनिफिट मिलेगा गाइस, राइट। सो दिस इज आवर स्मॉल एनालिसिस ऑन निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड सपोर्ट लेवल्स फॉर दिस मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड। So guys, again this is my request, I hope you like this video, and if so then please do share with your friends and families in your Telegram circle or on your WhatsApp group, and do follow us on YouTube and Twitter, क्योंकि इसमें जो भी बीच के अगर कुछ लेवल्स जो होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं, जैसे लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि 14,950 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट बीच में हमने आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ट्विटर पे अपडेट किया था कि वो 14,950 लेवल्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और वो 15,090 लेवल्स है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और एग्जैक्टली मार्केट ने हाई लगाया था 15,080 और 15,070 के आसपास, और वहाँ से हमें एक फॉल देखने के लिए मिला था। इसीलिए वी ऑलवेज टेल यू टू फॉलो अस ऑन ट्विटर और टेलीग्राम, वहाँ पे हमें फॉलो करिए ताकि जो भी बीच मार्केट्स में या जो भी मतलब मिड ऑफ द वीक में कोई भी अपडेट्स हो तो वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्ते।